देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। आज जो पर्सनालिटी हमने पिक की है वो बहुत करिज्मेटिक है। उसका एक रीज़न है क्योंकि ये एक वाहिद आदमी है, एक वाहिद पर्सनालिटी है जो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था। जी हाँ, हम बाराक ओबामा की बात कर रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट एवर अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो अगर हम डिटेल में बात करें, अगर हम उनके बचपन से बात करें, उनकी अपब्रिंगिंग की बात करें, तो हम ये बात ज़रूर करेंगे बीच में कि उनकी जो मदर हैं शी री मैरिड, और अब व्हेन ओबामा वाज 6 years old तो वो अपनी माँ के साथ, अपनी मदर के साथ ही शिफ्टेड टू हिज स्टेप फादर। अपने फादर को छोड़ के अपने स्टेप फादर के पास चला गया। और बेसिकली बाराक ओबामा का जो फादर, जो उनके वालिद थे, ही वॉज फ्रॉम कीनिया, एंड हिज मदर जो उनकी वालदा थी, शी वॉज फ्रॉम अमेरिका। सो ही टर्न्ड आउट टू बी अ अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन एंड अ फर्स्ट एवर US प्रेसिडेंट जो अफ्रीकन अमेरिकन था। सो ये उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। लेकिन अगर उनके बचपन की बात की जाए तो ही वॉज अ वेरी एम्पैथेटिक काइंड ऑफ बच्चा, और उनको वहाँ लोग इस वजह से बहुत पसंद भी करते। बाराक ओबामा की जो स्कूलिंग है या बाराक ओबामा का जो बचपन है वो गुजरा कोलंबिया में। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और 4 अगस्त 1961 में उनकी पैदाइश हुई हवाई में। और उसके बाद उन्होंने जब अपनी ग्रेजुएशन की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, फिर उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से अपनी लॉशिप मुकम्मल की, और फ़ौरन उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा, बल्कि उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम एज अ सोशल ऑर्गेनाइज़र, एज अ सोशल इंटरैक्टर उन्होंने काम किया। मतलब उन्होंने लोगों के केसेस फॉर फ्री भी लड़े, और उन्होंने अपने हल्का अहबाब में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत नाम बनाया, और लोग इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने एज अ स्टेट सेनेटर जो है वो सर्व किया, और फिर उसके बाद उन्होंने एज अ सेनेटर सर्व किया फ्रॉम 2005 टिल 2008, और शुरू से उनकी एक ही पॉलिटिकल पार्टी रही जो कि थी डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में खड़े हुए, उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन। सो उनका एक स्लोगन होता था जो बड़ा मशहूर था, जो उनके नाम के साथ आज भी अटैच्ड है, दैट वाज चेंज वी नीड। बेसिकली उनका स्लोगन था, या उनका नारा था कि वो चेंज, वो बदलाव, वो एक पॉजिटिव वे में बदलाव जो हमें चाहिए, ये उनका नारा था। इन्वर्टेड कॉमास चेंज वी नीड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये उनका स्लोगन था जो बड़ा मशहूर था। और 2008 में वो प्रेसिडेंट जो है वो बने। उसके बाद वो री इलेक्ट हुए 2012 से लेके 2017 तक, 2017 तक दोबारा उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया। अगर हम पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की बात करें तो बड़ा उतार चढ़ाव आया, और वो पाकिस्तान का हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की टेन्योरशिप में, रजीम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। हमारी अमेरिका से थोड़ी सी राइवलरी, बहुत सी चीज़ों पे हमारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। सो ओबामा और पाकिस्तान का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, उसमें ड्रोन अटैक्स भी वन ऑफ द बेसिक रीजंस थे। उसमें अफगानिस्तान का जो ऑपरेशन था, वज़ीरिस्तान का जो ऑपरेशन था, ये सब चीज़ों ने बड़ा एक क्रिटिकल रोल प्ले किया हमारे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने में। सो बेसिकली गुड एंड बैड रिलेशनशिप का एक कॉम्बिनेशन था ओबामा की टेन्योरशिप में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अपने व्यूअर्स के लिए कि पाकिस्तान के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, तो उसमें हमें ज़रूर ये कहना होगा कि एक गुड और बैड रिलेशनशिप था। ओबामा ने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। ओबामा को अपने लोग बहुत पसंद करते हैं। कुछ चीज़ें अगर हम बीइंग अ मुस्लिम देखें तो बहुत गलत की हैं। जैसे ओबामा ने एक बहुत, यहाँ पे मैं एक ऐसा पॉइंट उठाऊंगी जो बड़ा क्रिटिकल और बड़े हम उसको नेगेटिव सेंस में देखते हैं। ओबामा ने अपने मुल्क में प्रेसिडेंट बनने के बाद लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दी, कि लड़का लड़का या लड़की लड़की एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, लाइक सेम सेक्स मैरिज कैन मैरी ईच अदर। सो ये उसने लीगल कर दिया अपने मुल्क में, और उसकी ये चीज़ अपने लोगों ने तो बड़ी पसंद की। बट बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ मुस्लिम स्टेट, या जितने भी मुसलमान स्टेट हैं, वो उसकी वजह से उसके बहुत खिलाफ हो गए थे इस एक्ट की वजह से, क्योंकि हमारा रिलीजन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बाकी लेकिन अगर देखा जाए, ओबामा ने अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत किया, स्पेशली फॉर ब्लैक अमेरिकन, क्योंकि वो खुद उसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने बहुत कुछ किया। ओबामा के नाम से ओबामा केयर के नाम से एक अफोर्डेबल केयर एक्ट बनाया गया, जिसके तहत लोगों को फ्री इलाज और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा लोगों को, अपने सिटीजन्स को, अमेरिकन शहरियों को एंटरटेन किया गया। इवन जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं उसके बारे में उनके बहुत ज़्यादा अच्छे तासुरात हैं। बिकॉज अच्छा, ओबामा को 2009 में एक नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड भी दिया गया।
अमेरिकन के लिए ओबामा ने बहुत काम किया। अगर हम पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स को छोड़ दें, अगर हम ये छोड़ दें कि उन्होंने अफगानिस्तान में क्या किया, पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में वज़ीरिस्तान में क्या किया अमेरिका ने ओबामा की टेन्योरशिप में, अगर हम सिर्फ ओबामा की अपनी कंट्री के बारे में, क्योंकि एक जब वज़ीर आज़म या सदर बनता है तो अपने मुल्क के लिए ये सब करता है। अगर हम बात करें तो ओबामा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी जानी जाती है और उनका नाम बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आज भी लिया जाता है। सो उनकी मिडिल क्लास की अपब्रिंगिंग हुई है और बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली में अपब्रिंगिंग हुई है। ओबामा वॉज बेसिकली फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन वो अपनी इस कुर्सी तक पहुंचा अपने हार्ड वर्क से और अपनी एजुकेशन से और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से। हमें याद रखना होगा और इससे हम लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ओबामा भी एक मिडिल क्लास का बंदा था, लेकिन वो देखें वो प्रेसिडेंट बन गया यूएस का। सो बेसिकली हार्ड वर्क है, दैट मैटर्स अ लॉट। अच्छा, 6 साल की उम्र में ओबामा और उनकी मदर मूव कर गए इंडोनेशिया अपने ओबामा के स्टेप फादर के पास, और 6 साल से लेकर 10 साल तक ओबामा ने डिफरेंट इंडोनेशियन लैंग्वेज स्कूल्स अटेंड किए। उसके बाद ओबामा जो है वो इंडोनेशियन बड़े फ्लुएंटली बोलना जानते हैं। सो ओबामा बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलना जानते हैं, इंडोनेशियन, इंग्लिश, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस जो ओबामा बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। ओबामा ने अब काफ़ी सारा टाइम जो तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 क्रिटिकल साल अपने स्टेप फादर के साथ भी गुजारे। और इसके बाद अगर आप बात करें कि आज ओबामा कहाँ है या आज ओबामा को हम कहाँ देखते हैं, बेसिकली ओबामा आज जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस की कैंपेन्स में बिजी हैं, उन इलेक्शंस की कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इलेक्शन कैंपेन करते हैं। इसके साथ साथ ओबामा ने जब ऑफिस छोड़ा अपना, क्योंकि वो री इलेक्ट हुए थे 2012 से 2017 तक, तो ओबामा लेफ्ट हिज ऑफिस जनवरी 2017 में, जिसके बाद अभी वाशिंगटन डीसी में ही ओबामा रहते हैं, वहीं पे उनकी रिहाइश है। उनकी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है चिकागो में, जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू किया था 2021 में। ऑफिस छोड़ने के बाद ओबामा का सबसे ज़्यादा टाइम अगर गुजरता है तो उनकी चिकागो में प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है वहाँ पर, और वहाँ पे वो बहुत एक्टिव हैं। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में वो बहुत एक्टिव हैं। जितने भी अमेरिकन इलेक्शंस हैं उसमें जितने भी कैंडिडेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़े होते हैं ओबामा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओबामा जो है बहुत ज़बरदस्त राइटर भी है, बिकॉज ओबामा ने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और ओबामा की कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर्स थी, बहुत ज़्यादा सेल हुई पूरी दुनिया में, जिसमें कुछ बुक्स के नाम हैं ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर और द ऑडेसिटी ऑफ होप, प्रॉमिस्ड लैंड, रैंकिंग्स बाय स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको आप यकीन माने, स्पेशली द ऑडेसिटी ऑफ होप 2006 में ये बुक ओबामा ने लिखी, मैंने खुद पर्सनली पढ़ी। ये ऐसी बुक्स है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो ओबामा की पर्सनालिटी बहुत सारे वेज में बहुत इंस्पायरिंग है। मिडिल क्लास से इतना ऊपर आना अपनी स्ट्रगल से, अपनी एजुकेशन से, अपनी डेडिकेशन से, और एक ऐसी पर्सनालिटी होना जिसमें फिर प्राउड ना आए बल्कि एम्पैथेटिक होना और अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। सो अपने लोगों के लिए ओबामा ने नो डाउट बहुत कुछ किया एंड ओवरऑल ओबामा की एक बहुत वार्म और बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। बड़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया है कि ओबामा की पर्सनालिटी कैसी है, बराक ओबामा ने क्या क्या काम अपनी कंट्री के लिए किए, क्यों लोगों में उनका नाम बहुत है, अमेरिका के लोगों में, और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं की बिकॉज हम अभी ओवरऑल ओबामा पे बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम डिस्कस करें कि ओबामा के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे थे, तो वो अलग से हम ओबामा की पर्सनालिटी का एक ट्रेट है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आप देखना चाहते हैं किसी डिफरेंट पर्सनालिटी का रिव्यू और डिटेल्स तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो हो आप उससे फ़ायदा उठाएं और आपको वर्थ फील हो, नई पर्सनालिटीज़ के बारे में आप रोज़ जानें। तब तक अपना ख्याल रखें। अगले रिव्यू तक दोबारा मिलते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।